नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा जगत, शिक्षा विभाग, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं के हालात के ऊपर यदि बात करें तो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। भले ही शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हों, तमाम कोशिशें करने की बातें कही जा रही हो कि हम पूरे शिक्षा विभाग को डिजिटलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तकनीकी माध्यमों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पूरे बिहार भर के सरकारी विद्यालयों उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं एवं प्रत्येक गतिविधियों पर हमारी डायरेक्ट नज़र रहे और हम उस पर कंट्रोल कर सकें। ऑनलाइन अटेंडेंस हेतु लगातार सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। शिक्षक शिक्षिकाओं के डाटाबेस तैयार किए जा रहे हैं। इस शिक्षा कोश पोर्टल पर सारे अपडेट उनके कराए जा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं का आधार सीडिंग हो रहा है, उनका भी इस शिक्षा कोश पोर्टल पर सारा डाटा अपडेट किया जा रहा है। साथ ही लगातार विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है। जिला अधिकारी को भी निरीक्षण कार्य में लगा दिए गए हैं एवं अलग अलग 2 स्तरों पर निरीक्षण कार्य हो रहे हैं। पहला लोकल बॉडी, जो लोकल जांचकर्मी है वो कर रहे हैं, रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद राज्य से जो बहाल अधिकारी पदाधिकारी है उनके द्वारा किया जा रहा है। यदि दोनों में भिन्नता पाए जा रहे हैं तो फिर कार्रवाई हो रहे हैं अधिकारी जिन्होंने पूर्व में जांच कर और गलत रिपोर्ट दाखिल किया था उनके ऊपर। शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा एक छोटा सा भूल भी हो रहा है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनके वेतन काटे जा रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, उन्हें निलंबित किया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं का यदि अत्यधिक दिनों तक अनुपस्थिति उनका देखा जाता है तो उसको लेकर के कार्रवाई हो रहे हैं। लगातार उपस्थिति बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके लिए जद्दोजहद की जा रही है। साप्ताहिक परीक्षा हो रहे हैं, मासिक परीक्षा हो रहे हैं, त्रैमासिक हो रहे हैं, अर्धवार्षिक हो रहे हैं, वार्षिक हो रहे हैं। अलग अलग रूटीन के हिसाब से पढ़ाइयाँ की जा रही हैं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की लगातार बहाली हो रही है। तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बात करें यदि भौतिक सुविधाओं का, चूँकि आप खूब उपस्थिति छात्र छात्राओं का आप करवा लेंगे, खूब शिक्षक शिक्षिकाएं आप बहाल कर लेंगे, खूब आप छोटी सी भूल पर बड़ी कार्रवाई शिक्षक शिक्षिकाओं पर आप कर लेंगे, खूब आप आधार सीडिंग करवा रहे हैं बच्चों का, इस शिक्षा कोश पोर्टल पर उनका सारा डाटा अपडेट करवा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं का ऑनलाइन अटेंडेंस ले रहे हैं, उनका इस शिक्षा कोश पोर्टल पर सारे डाटा अपडेट करवा रहे हैं, आप निरीक्षण भी कर रहे हैं। लोकल बॉडी से लेकर के और स्टेट बॉडी तक के अधिकारी पदाधिकारी लगे हुए हैं जांच करने हेतु। लेकिन जब तक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी और उसमें जब तक सुधार और संशोधन नहीं होंगे, जब तक विकास नहीं हो पाएंगे, अर्थात विद्यालयों का भौतिक विकास नहीं हो पाएगा, तब तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लाख आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन जब छात्र छात्राओं के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं होंगे, छात्र छात्राओं के बैठने के लिए पर्याप्त उपस्कर नहीं होंगे, छात्र छात्राओं के लिए जो है पढ़ने हेतु उनको समय से पुस्तक नहीं मिलेंगे, साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं को बैठने के लिए पर्याप्त चेयर नहीं आप दे पाएंगे, छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं हेतु अलग अलग सेपरेट आप शौचालय का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, विद्यालयों में आप समुचित पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप चारदीवारी नहीं लगा पाएंगे, खास करके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ पे छात्राएं पढ़ने जाती हैं। शिक्षिकाएं तो प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक हैं ही, तो उनके सुरक्षा का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे, उनको हेतु प्रबंध नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पुस्तकालय का निर्माण नहीं करेंगे, प्रयोगशाला का निर्माण नहीं करेंगे, पुस्तकालय में पर्याप्त आप पुस्तक का प्रबंधन नहीं करेंगे, प्रयोगशालाओं में आप पर्याप्त सामग्रियां नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, जब तक आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं का वह वास्तव में कागजी क्रियाकलाप से हट करके आप भौतिकतावाद में नहीं आएंगे, जब तक आप फिजिकली उनको जो उपयोग के लायक है उस कार्यों हेतु उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते रहेंगे, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूर्व में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सभी को ज्ञात है कि शिक्षा विभाग के द्वारा सभी लगभग 374 जो जनप्रतिनिधि हैं बिहार के, उसमें 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा, 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद, इन सभी को अपने अपने क्षेत्र से 10-10 विद्यालयों के सूची मांगे गए थे कि आप अपने क्षेत्र से अपने मार्फत 10-10 विद्यालयों का जो है सूची हमें प्रदान करें, ताकि वहाँ के उस विद्यालयों का जो सूची प्रदान किया जाएगा उन विद्यालयों का जीर्णोद्धार हो सके, उन विद्यालयों का भौतिक विकास किया जा सके, उन विद्यालयों का यथास्थिति जो है उसमें परिवर्तन लाया जा सके। लेकिन सबसे दुख भरा यह बात है
और यह शर्मसार कर देने वाली है कि हम बिहारवासी कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव किए हैं कि वे अपने क्षेत्र से 10 विद्यालय का वो सूची नहीं जारी कर पाए, सिंचाई विभाग को नहीं दे पाए। वे 10 विद्यालयों हेतु विकास हेतु उन लोगों ने प्रयास नहीं किया। यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल है और शर्मसार कर देने वाली बात है। 374 है, मतलब 3740 विद्यालयों का नाम जाना चाहिए था, मात्र 950 विद्यालय का ही नाम जा चुका है। और कुछ ही लोग जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, कुछ ही जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट दिखाए हैं। लगभग 75-80% जो जनप्रतिनिधि उन्होंने एक भी विद्यालय का नाम जो है नहीं सुझाया है कि हमारे क्षेत्र के इस विद्यालय का जीर्णोद्धार होना चाहिए। मतलब यह है कि जिन जनप्रतिनिधियों ने कोई भी नाम नहीं सुझाया, उनकी यह प्रतीत होता है कि उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा सरकारी विद्यालय नहीं है जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। अर्थात उनके क्षेत्र में सभी सरकारी विद्यालय जो है बिल्कुल ही वेल मेंटेन्ड है, सभी जगह पर्याप्त कमरे हैं, पर्याप्त उपस्कर हैं, पेयजल की सुविधाएं हैं, शौचालय है, भोजनालय है, रसोई घर है, कार्यालय है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, 4 दीवारी से घिरा हुआ है, रंग रोदन है, कार्यालय बेहतर ढंग में है, मतलब हर तरह से वो परिपूर्ण है, तभी तो वो नाम नहीं सुझा पाए ना। तो यह सबसे बड़ा गड़बड़ है। जबकि प्रत्येक दिन आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो समाचार निकल करके आ रही है कि कहीं पे शौचालय में विद्यालय चल रहे हैं, कहीं पे कैंपस नहीं है, कहीं पे 2 कमरा में 3-3 विद्यालय चल रहे हैं, कहीं पे रसोई घर नहीं है, कहीं पे खाने के लिए जगह नहीं, कहीं पे शौचालय नहीं है, कहीं पे पीने के लिए पानी नहीं है, तो कहीं पे बैठने के लिए टेबल बेंच नहीं है, बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं है। तमाम तरह के जो है वो परेशानियां, समस्याएं दिखाई जा रही है। अब एक और जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, यह और भी शर्मसार कर देने वाली है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2023-24 सेशन में ही समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से एक पैसा मिला था और वो पैसा 499 करोड़ रकम था। कितना? 499 करोड़। कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करना था। 499 करोड़ रुपए मिले थे समग्र शिक्षा अभियान को, लेकिन नहीं कराया गया। इसमें 144 करोड़ रुपया जो है वह +2 के लिए था कि 1017 अतिरिक्त कक्षाएं निर्माण करना है, लेकिन नहीं हो पाया। वहीं जो है यदि बात करें तो पूरे यदि कक्षाओं की बात करें 1 से 12वीं तक के लिए तो 10,732 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करना था, लेकिन नहीं हो पाया। 499 करोड़ रुपए इन सभी 10,732 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण पर खर्च करने थे, जो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को दिया गया था, लेकिन नहीं खर्च कर पाए। अब इसमें जो है यदि हम प्रथम से 8वीं तक की बात करें तो 7568 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करना था, लेकिन नहीं हो पाया, जिससे तो 185 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन यदि कक्षा प्रथम से 8वीं तक की बात करें तो अब तक मात्र 2568 अतिरिक्त कक्षाओं का ही निर्माण हो पाया है, जबकि 7568 निर्माण करना था और 2568 माने 5000 नहीं हो पाया अब तक भी। और इस प्रकार से जो है जो पैसा मिले थे वो खर्च नहीं हो पाया पूर्णतः। 9वीं 10वीं के लिए जो है 2152 कक्षाओं का निर्माण हेतु 567 जो है उसमें निर्माण हुआ है। राज्य भर में 3000 से अधिक मध्य विद्यालय अपग्रेड कर +2 स्कूल बनाए गए हैं और इसीलिए जो है अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से जो पैसे आ रहे हैं वो उन पैसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब कि शिक्षा विभाग स्वयं जो है इस पर जागृत नहीं है कि कार्य करने हैं, जनप्रतिनिधि भी जागृत नहीं है, अधिकारी पदाधिकारी जागृत नहीं है। अर्थात यह साफ प्रतीत होता है कि सरकारी विद्यालयों का हालात यथावत ही रहने वाला है, नहीं सुधरने वाला है। सिर्फ जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, जो बराबर वैकेंसीज को लेकर के, राज्य कर्मी को दर्जा देने को लेकर के जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसी में सब जो है अधिकारी पदाधिकारी संलिप्त रहेंगे। जो आप शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई करने में संलिप्त रहेंगे। आधार शेडिंग करा लो, ऑनलाइन अटेंडेंस बनवा लो, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर सबका डाटाबेस बनवा लो, इन्हीं सब कारनामों में वो संलिप्त रहेंगे। लेकिन भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर अधिकारी पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक सभी शून्य हैं। इस हेतु हम आप सभी बिहारवासियों को प्रयास करने होंगे विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जो अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हेतु 499 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से बिहार को मिला है उसका समुचित इस्तेमाल हो सके, एवं जो उत्क्रमित हुए हैं प्राथमिक से मध्य और उच्च विद्यालय से +2, तो इन सभी में अतिरिक्त कक्षाओं की जो आवश्यकता है जितनी बड़ी व्यापक संख्या पर वो निर्माण हो सके। एक एक विद्यालय में एक जो है कैंपस में 2-2, 4-4 कमरा में 3-3 विद्यालय चलाए जा रहे हैं, वो अलग अलग सेपरेट किया जाए और वहाँ पे पर्याप्त कमरे उपलब्ध हो, अन्य भौतिक सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो सके, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगा। जब बैठने के लिए जगह नहीं रहेगा, कुर्सी नहीं रहेगा, बेंच डेस्क नहीं रहेगा, शौचालय नहीं रहेगा, रसोई घर नहीं रहेगा, जब
कैंपस नहीं रहेगा, जब पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी, जब कार्यालय नहीं रहेगा, जब पुस्तकालय नहीं रहेगा, प्रयोगशाला नहीं रहेगा, पुस्तकालय में किताबें नहीं रहेंगी, प्रयोगशाला में कोई सामग्री नहीं रहेंगी, तो फिर कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। तो यह सिर्फ दिखावे मात्र का हो रहा है। रियलिटी यही है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं और भी भविष्य में बदतर होते जाएंगे, क्योंकि इसके प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बना रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।